सीरीज शहबाज का बसीरा पार्ट 3। सरहद पार करने से कबल इमरान ने अपनी तरफ के मुहावजों को कागजात दिखाकर मुतमईन कर दिया था और गाड़ी आगे बढ़ गई थी। दूसरी तरफ की सरहदी चौकी पर ताबूत का ढकना उठाकर लाश भी दिखानी पड़ी थी और कागजात पर खाना पूरी के बाद सफ़र जारी रखने की इजाज़त मिल गई थी। अब तुम हमें अपनी यहाँ की क़यामगाह वाले रास्ते पर डालोगे। मज़ीद 15 मील आगे बढ़ने के बाद क्या तुम इस बस्ती में अपनी असल सूरत से पहचाने जाते हो? जी हाँ। तब तो हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। कोई माकूल सा गार मिल सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहाड़ों की बनावट बता रही है गार बकसरत होंगे। हफ्तम अलिफ की सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छी बात है। दूर तक भूरे रंग के नंगे पहाड़ों के सिलसिले बिखरे हुए थे और इन पर चमकने वाली धूप आंखों में चुभ रही थी। तुम बहुत फिक्रमंद नज़र आने लगे हो। दफ्तन इमरान ने हफ्तम अलिफ के शानों पर हाथ रख कर कहा, इस बस्ती में सभी अनपढ़ नहीं हैं। एक घराना ऐसा भी है जहाँ के कई अफराद मगरबी ममालिक से बैचलर्स डिग्री ले आए हैं। काटते तो नहीं दौड़ते? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने मुझे हमेशा तनहा देखा है। कहो तो मैं औरत का मेकअप कर लूँ? अपनी बीवी की हैसियत से मुझे मुतहारफ़ करा देना। मोसियो इमरान प्लीज़, तुम अस्कॉलर हो, मुझे अपने खाशिया बरदार की हैसियत दे देना। यह ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, देखा जाएगा। इसने तवील सांस ली। गाड़ी दुश्वार गुजार रास्तों पर बहुत एहतियात से चलाई जा रही थी, इसलिए रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। कुछ देर बाद हफ्तम अलिफ ने कहा, इस तरह गाड़ी का गुजर ना हो सकेगा जहाँ गार पाए जाते हैं। उफ़ो! इमरान अपने सर पर दोहतर चलाता हुआ बोला, रुक रुक कर इतलात फराहम कर रहे हो। मैंने सोचा था कि ताबूत को कहीं एहतियात से रख देंगे, शायद फिर कभी काम आए, लेकिन अब यह नामुमकिन मालूम होता है। उसे ज़ाया कर देना पड़ेगा। और लाश का क्या होगा? अभी बताता हूँ, इमरान ने कहा और ड्राइवर को गाड़ी रोक कर सड़क के बाएं जानब उतार लेने की हदायत की। क्यों, क्या बात है? हफ्तम अलिफ ने हैरत से पूछा। उठो, चल कर लाश को ठिकाने लगा दे। यहाँ? हाँ, यहीं पर। इसकी आंखों में उलझन के आसार फिर से ऊद आए थे। गाड़ी से उतरकर वो पिछले हिस्से की तरफ आए, ताबूत के करीब जा खड़े हुए। इमरान ने ढकना उठाया, फिर लाश के बाल मुट्ठी में जकड़कर झटका मारा था। अरे अरे! हफ्तम अलिफ बौखलाकर पीछे हटा। लाश का सर गर्दन समेत उखड़कर इमरान के हाथ आ गया था। ये हफ्तम अलिफ के लहजे में एहतजाज भी था और किस कदर खौफजदगी भी शामिल थी। प्लास्टिक का है। इमरान बाएं आंख दबाकर बोला। नहीं। हफ्तम अलिफ बेसाख्ता हंस पड़ा था, लेकिन अंदाज में शर्मिंदगी भी थी। फिर इसने इसे टटोलते हुए कहा, कमाल है, हाथ लगाए बगैर अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये गोश्त पोस्ट के अलावा कोई और चीज़ है। और अब आओ लाश के बकाया हिस्सों की तरफ, इमरान ने कहते हुए कफन के बंद खोल दिए। इस बार हफ्तम अलिफ ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया। कफन के अंदर से एक टॉमी गन, एक मशीन पिस्तौल, एक साइलेंस लगा हुआ पिस्तौल और इनके अलावा एमुनेशन भी बरामद हुआ था। सारा सामान 2 सूट केसों में मुंतकिल कर दिया गया। सूट केसों का सामान थैलों में पैक करने के बाद इमरान ने कहा, ताबूत के टुकड़े टुकड़े करके नीचे ढलान में फेंक दें। मुझे जो मुहिम दरपेश है, इसके लिए असला ज़रूरी था। हफ्तम अलिफ कुछ ना बोला। मेरे ख्याल से गाड़ी को चलते ही रहना चाहिए, इमरान ने कहा। ताबूत के सारे टुकड़े एक ही जगह नहीं फेंकने चाहिए। जैसे आपकी मर्ज़ी, हफ्तम अलिफ ने खाली जहनी के से अंदाज में कहा। गाड़ी के हरकत में आ जाने के बाद इमरान ने ताबूत के तख्ते अलग करने शुरू कर दिए। ज़रा सी देर में ये काम भी अख्ताम को पहुंच गया। तख्ते एक एक करके फेंक दिए गए। फिर इमरान ने नक्शा खोला और इसे फ़र्श पर फैलाते हुए हफ्तम अलिफ को करीब आने का इशारा किया। यही वो मकाम है ना जहाँ हमें क़याम करना है? इसने एक निशान पर उंगली रखते हुए पूछा। जी हाँ, यही है। अब इस निशान को देखो। देख रहा हूँ। दोनों के दरमियान अंदाज़न कितना फासला होगा? पैमाना क्या है? यार अक्ल के नाखन लो। अगर मुझे पैमाना मालूम होता तो तुम्हें क्यों ज़ुबान हलाने की ज़हमत देता, खुद ही नाप लेता फासला। ये नक्शा तुम ही लाए थे। इसके पैमाने से मुतल्लक कोई नोट मंसलक नहीं था। ठहरिए। हफ्तम अलिफ कुछ सोचता हुआ हाथ उठाकर बोला, मैं फासला बता सकता हूँ। गर्ज़ल बल्द और तवील बल्द की मदद से हम अपना तरीक बताएंगे। ये यहाँ ठीक है, इस जगह बुलंदा ही हो सकता है, लेकिन क्या? मेरा क्या
गाह से शायद 12-13 मील के फासले पर होगा। इंतहाई दुश्वार गुजार गाड़ी या किसी किस्म की सवारी का सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा तो फिर ये 12-13 मील 3-4 दिन खा जाएंगे। मुझे यहीं पहुंचना है। निशानात के गिर्द दायरा देख रहे हो ना, ये तुम्हारे जनरल का बनाया हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जनरल की रहनुमाई में कहीं पहुंचना चाहते हैं। इसने पर तशवीश लहजे में कहा, यही बात है, और जनरल की नुमाइंदगी तुम करोगे इस सिलसिले में। आखिर वहाँ है क्या? क्या तुम्हारा ये सवाल मुनासिब है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। और मुझे अफसोस है, बहरहाल यहाँ तक पहुँचने के लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, लिहाजा मेरी क़यामगाह तक पहुँचने के बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू कीजिएगा। अच्छी बात है, इमरान सर हिलाकर बोला। वो बड़ी पुरफज़ा जगह थी। दूर दूर तक चारों तरफ बगावत के सिलसिले बिखरे हुए थे। छोटी बड़ी मतअद्दिद इमारतों पर मुश्तमिल ये बस्ती हर एतबार से खुशहाल लोगों की बस्ती कहलाई जा सकती थी। फलों के बागात के यहाँ के बाशिंदों का ज़रिया माश थे। यहाँ पहुँचने से कबल हफ्तम अलिफ अपनी असल शक्ल में आ गया था, लेकिन इमरान का मेकअप बदस्तूर बरकरार रहा था। बस्ती के लोगों ने खुले दिल से हफ्तम अलिफ की पेशराई की थी। वो यहाँ प्रोफेसर दारा के नाम से पहचाना जाता था। इमरान का तारफ़ इसने एक शागिर्द की हैसियत से कराया था। ये एक छोटा सा खूबसूरत मकान हफ्तम अलिफ की मलिकत था। इसकी अदम मौजूदगी में इसकी देखभाल एक मकामी आदमी करता था। मैं यहाँ 10 माह बाद आया हूँ, अफ्तम अलिफ या प्रोफेसर दारा ने इमरान को बताया। बस अब काम की बात करो। मैं इस जगह के बारे में मकामी लोगों से मज़ीद मालूमात फ़राहम किए बगैर कुछ ना बता सकूँगा। इसमें कितना वक्त सर्फ होगा? अगर ये कोई अहम मामला है तो मुझे एहतियात से काम लेना पड़ेगा। इंतहाई अहम समझो। बस तो फिर बराह रास्त किस्म के सवालों से ग्रेज करूँगा। आप जानते ही होंगे कि यह तरीक़ाकार नताइज के लिहाज से गैर यकीनी ना सही देर तलब ज़रूर होता है। कमाल है, इमरान ने हैरत से कहा। यहाँ कदम रखते ही तुमने मुझसे इल्मी ज़ुबान में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है, मख्स इसलिए कहीं दूसरों के सामने भी ना बहक जाऊं। एहतियात अच्छी चीज़ है, इमरान सारी लाकर बोला। अच्छा अब मैं चला, आप ज़रा मुतहद रहिएगा, फ़िक्र ना करो। इसके चले जाने के बाद इमरान ने एक बार फिर नक्शा निकाला और बगूर इसका जायज़ा लेने लगा था। स्केल की से कुछ फासले पर नापे थे। वो पुरतफक्कर अंदाज में सारी लाता रहा। 15-20 मिनट भी नहीं गुजरे थे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला और एक अधड़ उम्र की औरत और एक नौजवान लड़की सामने खड़ी नजर आई। दोनों इसे हैरत से देख रही थी। प्रोफेसर दारा, मैं अमर औरत की ज़ुबान से निकला। वो मौजूद नहीं है मोहतरमा, इमरान ने बड़े अदब से कहा। हम इंतज़ार कर लेंगे, औरत बोली। तशरीफ़ लाइए, इसने पीछे हटते हुए कहा। वो इन्हें नशिस्त के कमरे में लाया था। वो दोनों बैठ गईं, कुछ देर खामोश रही थी। फिर महमर औरत ने उसे गौर से देखते हुए कहा था, इससे पहले प्रोफेसर हमेशा तन्हा ही आते रहे थे। मैं इनसे तिब का दर्स ले रहा हूँ मोहतरमा, इमरान बोला। यहाँ मुझे इसलिए लाएं कि जड़ी बूटियों की पहचान करा सकें। तो क्या प्रोफेसर तिब भी पढ़ाते हैं? तिब, फ़लसफ़ा और हियत तीनों का दर्स देते हैं। बहुत खुशमिजाज आदमी है, लड़की बोली। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। कब तक वापसी की तवक्को की जाए? मेमर औरत ने पूछा। इसके बारे में कुछ गर्ज नहीं कर सकूँगा, हो सकता है जल्द आ जाएं, क्यों ना हम इंतज़ार कर लें। बूढ़ी औरत इमरान को गौर से देख रही थी। दफ्तन इसने पूछा, क्या आप इल्म नजूम में भी दखल रखते हैं? नहीं मुहतरमा, मैंने गर्ज किया है कि सिर्फ तिब का दर्स लेता हूँ। प्रोफेसर दारा, इल्म नजूम में भी दस्तगार रखते हैं? जी हाँ। आपको दिलचस्पी नहीं? सिर्फ इस हद तक, शायद दिन में भी कोई सितारा देख सकूँ। बेशुमार फिल्मी सितारे दिन में भी देखे जा सकते हैं, लड़की बोली। इमरान इस तरह हंस पड़ा जैसे लड़की ने हाजिर जवाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। इसने एक्सफोर्ड में तालीम हासिल की है। औरत इसे प्यार से देखती हुई बोली। मेरा भी यही अंदाज़ा था, इमरान सर हिलाकर बोला। साहबजादी की तरबियत बहुत अच्छी हुई है, गालबन इंग्लिश के अलावा कुछ यूरोपीय ज़बानें भी जानती होंगी। नहीं, मुझे वक्त नहीं मिल सका, लड़की बोली। फ्रेंच और जर्मन सीखना चाहती थी। इतने में फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। माफ़ कीजिएगा, इमरान उठता हुआ बोला। वो सद दरवाजे की तरफ आया था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला हफ्तम अलिफ इस पर आ पड़ा। शायद दरवाजे पर जोर डाले खड़ा रहा था। क्या हुआ? इमरान इसे संभालता हुआ बोला। वैसे इसे पहली नज़र में ही पता चल गया था कि इसका दाना शाना ज़ख्मी है, कोट की आस्तीन से खून टपक रहा था। वो इसके अलावा और कुछ ना कह सका। बेहोश होकर इमरान के हाथों में झूल गया। इमरान ने एक हाथ से इसे संभाला, दूसरे हाथ से दरवाज़ा बुलट करके दोनों औरतों को आवाज़ दी। शायद इनके लिए ये चीज़ गैर मुतवक्को थी, इसलिए दौड़ती हुई सद दरवाजे की तरफ आई थी। अरे ये क्या हुआ? दोनों ने यक बैक कहा। ज़ख्मी है प्रोफेसर, और ये गोली की ज़रब हो सकती है, कोट में सुराख हो गया है।
खुदावंद ये क्या हुआ? औरत कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। फिर वो तीनों इसे उठाकर कमरे में लाए थे। यहीं फर्श पर ठीक है, अमरान ने कहा। उसे फर्श पर डाल दिया गया। औरत इसकी नब्ज देख रही थी। अपने पैरों पर से ही चलकर यहाँ तक आए हैं, अमरान ने कहा। इसलिए तशवीश की बात नहीं, सिर्फ बेहोश है। मैं कहती हूँ ऐसे शरीफ और बेज़रर आदमी पर किस बदबख्त ने गोली चलाई? इल्म नजूम का घपला मालूम होता है। अमरान ने इसका कोट उतारने की कोशिश करते हुए कहा। किसी के लिए कोई पेशन गोई गलत निकल गई होगी। सिर्फ चंद लोगों को मालूम है, प्रोफेसर पेशन गोई भी करते हैं। इमरान ने जख्म देखा। शाने की हड्डी महफूज थी, खून भी जमने लगा था। क्या गोली अंदर रह गई है? लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, खाल फाड़ती हुई गुजर गई है, वरना यहाँ तक ना पहुँच सकते। जख्म भी मामूली है। अल्लाह तेरा शुक्र है, औरत करा कर बोली। इमरान ने अपना सामान से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। लड़की को पानी गर्म करने के लिए किचन में चली गई थी। आखिर कौन हो सकता है? इमरान ने परतशवीश लहजे में कहा। मैं क्या गर्ज करूं मोहतरमा, यहाँ अजनबी हूँ, पहली बार इस तरफ आना हुआ है। यहाँ कोई भी इनका दुश्मन नहीं हो सकता। होश आने के बाद मालूम हो सकेगा क्या चक्कर है। लड़की पानी गर्म करके लाई थी। इमरान प्रोफेसर दारा का जख्म साफ करने लगा। ड्रेसिंग कर देने के बाद उसने उसे फिर उठाया, दूसरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लटा दिया। अब ये होश में कैसे आएंगे? औरत ने पूछा। खुदा ही जाने, अभी मैंने इतनी ज़्यादा तिब नहीं पड़ी। कोई ख़तरे की बात तो नहीं? मेरी दांस में तो ख़तरे से बाहर है। दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती और बुरे आदमियों को गालियाँ भी देती रहती है। हाँ, ये भी है। तब फिर दुनिया का जिक्र ही फजूल है। लड़की इसे गौर से देख रही थी। दफ्तन बोली। मैं शुरू से एक अजीब सी बात महसूस कर रही हूँ। वो क्या मुहतरमा? आप परेशान हैं? नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई ख़ास बात ही ना हुई हो। गोली लगना, भला इसमें क्या ख़ास बात हो सकती है? ख़ास बात ये होती प्रोफेसर बंदूक की नाल चुबा डालते। आप अजीब आदमी हैं, जो दिल चाहे समझे। हम पैदा हुए तो हादसात का शिकार भी होंगे, हमें मौत भी आएगी। भला वाक़यात में कोई ख़ास बात कहाँ से हो सकती है? ख़ास बात वही कहलाएगी जो खिलाफ फितरत हो। क्या ये इन बातों का वक्त है? मैं खुद तो नहीं कर रहा ये बातें, साहबजादी ने छेड़ी हैं। प्रोफेसर दारा कराने लगा। वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। प्योटे जनबश कर रहे थे। होंठों में खिंचाव पैदा हो गया था, लेकिन आंखें नहीं खुली थी। कराने का अंदाज इसी तरह बदलता जा रहा था जैसे होश में आ रहा हो। थोड़ी देर बाद वो खामोश खड़े रहे। फिर औरत इसे आवाज़ें देने लगी थी। प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये मैं हूँ, खानजादी जमीला। इसने आंखें खोल दी, लेकिन हल्की हल्की कराहें अब भी जारी थी। अब बोलिए मत, इमरान ने औरत से कहा। प्रोफेसर दारा चंद लम्हे वैरान आंखों से चारों तरफ देखता रहा, फिर यक बैक उठ बैठा था। लेटे रहिए प्रोफेसर। इमरान इसके सीने पर हाथ मार कर बोला। नहीं नहीं, हम खतरे में, ये ख्वातीन। इमरान ऊंची आवाज़ में बोला। कौन ख्वातीन? प्रोफेसर चूक पड़ा। अब इसे मालूम हुआ जैसे इसने पहली बार इन दोनों को देखा हो। और आप माफ़ कीजिएगा, ये आखिर हुआ क्या प्रोफेसर? और अमरावत ने हैरत से पूछा। कोई नादीदा दुश्मन, और क्या कह सकता हूँ। बज़ाहिर मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए कोई वाज़ेह निशानदेही भी नहीं की जा सकती। लेट जाइए ना जनाब, अमरान ने नरम लहजे में कहा। मेरे जीते जी कोई आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकेगा। ओह, तुम नहीं समझ सकते। 1 घंटा गुजर चुका है आपकी बेहोशी को, अभी तक किसी ने भी इधर का रुख नहीं किया। ओहो, वो कराता हुआ फिर लेट गया। हमें बेहद अफसोस है प्रोफेसर, आपकी देखभाल बेहद ज़रूरी है, क्यों ना आप हमारे साथ चलें? अरे देखभाल की फ़िक्र ना कीजिए, मैं यहाँ हूँ। प्रोफेसर तनहा नहीं है। मर्द क्या जाने देखभाल कैसे की जाती है, लड़की ने कहा। नहीं, तकलीफ़ ना कीजिए, प्रोफेसर ने कहा। ये बखूबी मेरी तमादारी कर सकेंगे। अच्छा, फिर मंजूर के लीजिए, रात का खाना हम भिजवा देंगे। जब तक पूरी तरह सेहत याब ना हो जाए, ये खिदमत हमारे सुपुर्द कर दीजिए। जैसे आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया, शाम को हम आएंगे, औरत बोली। थोड़ी देर ठहर कर वो दोनों चली गई थी। इमरान इन्हें रुखसत करने के बाद दरवाज़ा बुलेट करके प्रोफेसर दारा के पास आ गया। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या? इमरान ने हैरत से कहा। वो हमें घेर कर मार लेंगे, दूर दूर तक किसी का पता नहीं है। आखिर यह हुआ कैसे? मैं कुछ खैरादारी करना चाहता था, इसलिए बाहर गया था। बलंदा से मुतल्लक मालूमात भी फराम करनी थी। एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक बाएं जानब से बेआवाज़ फायर हुआ था। मैंने दाएं जानब वाली चट्टानों के पीछे छलांग लगा दी थी। उधर एक खुश्क नाला था, जिसके किनारे पर ऊंची ऊंची खारदार झाड़ियां हैं। मेरे ख्याल में हमलावर एक से ज़्यादा नहीं थे, वरना मैं बच निकलने में कामयाब नहीं हो सकता था। और अब इन दोनों औरतों की वजह से पूरी बस्ती को मालूम हो जाएगा, इमरान ने परतशवीश लहजे में कहा। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? वो यहाँ पहले से मौजूद थी। मेरे खुदा, मेरा महकमा अब किसी को राज में राज रखने का अहल नहीं रहा। ये बात तो है तुम्हारे घर का बेदी।
इतना तेज़ मालूम होता है कि वो तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले ही मुतल्लिका लोगों को इल्म हो गया। अब भी अगर आप मुझे असल मामले से आगाह ना करें तो ये बहुत ज़्यादती होगी। क्या तुम यहाँ इतनी देर ठहरना पसंद करोगे कि मैं पूरी कहानी दोहरा दूँ? ओ शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वो फिर उठता हुआ बोला, बैठे रहो। अब इतनी देर ज़िंदा रह सकोगे जितनी देर इस चार दीवारी तक महदूद रहते हो। हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। तुम्हारा जहन काम नहीं कर रहा इस वक्त, लिहाजा सिर्फ कहानी से दिल बहलाओ। मेरे मुल्क का एक लीडर जो मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ रखता था, एक दिन पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद किसी नामालूम रेडियो स्टेशन से इसकी तकरीरें सुनी जाने लगीं। वो एक ख़ास इलाके के लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे चीफ को किसी तरह इस मुकाम का इल्म हो गया है जहाँ आजकल इस लीडर की रिहाइश के। बहरहाल इसके बारे में पूरी तफसील इन्हीं कागजात में मौजूद थी जो तुम्हारे दोस्त से मुझ तक पहुँचे हैं। कितनी अजीब बात है, प्रोफेसर कहा। है ना अजीब बात? तुम्हें इल्म नहीं था वो कागजात कैसे हैं, लेकिन दूसरा कोई इस हद तक जानता था यहाँ भी तुम महफूज ना रह सके। जनरल को इसका इल्म होना चाहिए कि इनके महकमे में क्या हो रहा है। बहुत पहले हो चुका है, वरना कागजात लेकर तुम ना आते, मेरा ही कोई आदमी तुम्हारे मुल्क से जनरल से वसूल कर लेता। ओहो तो क्या, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, वरना ज़ख़म मज़ीद खून उगलने लगेंगे। इमरान नरम लहजे में बोला। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत एहतियात से प्रोफेसर आहिस्ता से बोला। इमरान दरवाजे के करीब आया। बाएं जानब दीवार से लग कर खड़े होते हुए इसने पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो। बाहर से गूंजली सी आवाज़ आई, हम प्रोफेसर की खैरियत दरियाफ़त करने आए। दरवाज़ा खोल दीजिए। इस बार नस्वानी आवाज़ आई, और ये खानजादी जमीला की बेटी की आवाज़ हो सकती थी। इमरान ने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की के पीछे दो मसला आदमी खड़े हुए नजर आए। इनके हाथों में रफ़ाइलें थीं। ये दोनों आप लोगों की हिफाजत करेंगे? लड़की ने कहा। क्या मैं प्रोफेसर को देख सकती हूँ? ज़रूर ज़रूर। इमरान पीछे हटता हुआ बोला। लड़की ने इन दोनों से कहा, तुम में से एक दरवाजे पर ठहरेगा, दूसरा मकान के गिर्द चक्कर लगाता रहे। फिर वो इमरान के साथ प्रोफेसर के कमरे में आई थी। प्रोफेसर, इसने इसे मुखातब किया। ओहो बेबी, इसने आंखें खोल कर उठने की कोशिश की थी। मैं दरअसल इसलिए आई हूँ कि आपको शमदार के अस्पताल में ले चलूँ। बाहर जीप मौजूद है। इसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है प्रोफेसर, बात फैल गई है। शमदार के पुलिस स्टेशन पर भी इतला देनी पड़ेगी, वरना पूरी बस्ती दुश्वारियों में मुब्तला हो जाएगी। आप तो जानते हैं पुलिस वालों को। इमरान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ उठाकर बोली, पुलिस वालों को फ़लसफ़े से कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान ने सख्ती से होंठ खींच कर रह गया था, लेकिन मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। प्रोफेसर बोला। बात ठीक कह रही है प्रोफेसर, पुलिस वालों को फ़लसफ़े से कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान बोला। तो हमें शमदार चलना पड़ेगा। पल भर के लिए इसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, फिर खुद को संभाल लिया था। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। लड़की बोली। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरा फ़र्ज़ है। फिर आपके इन शागिर्द की बातें और झुंझलाने को जी चाहता है। क्यों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब्दुल मनान। आहा, तो इनका नाम अब्दुल मनान है। नामों में क्या रखा है? अगर ची हो या ना हो, मैं पैदा तो होता, नाम मिचू तैयारी होता। खैर, तो अब जल्दी कीजिए। लड़की ने कहा और सद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आपके इसले का क्या होगा? प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा। सारा घर पर नहीं है, कुछ पहले ही बाहर एक मुनासिब जगह पर छुपा दिया है, लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में अगर घर की तलाशी भी ली गई तो कोई परवाह नहीं। सवाल तो यह है, हम इस तरह फंस जाएंगे। फिक्र मत करो, इमरान आहिस्ता से बोला। शमदार यहाँ से कितनी दूर है? 6-7 मील के फासले पर। रास्ते में कहीं इन्हें जल देकर किसी तरफ निकल चलेंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचना कतई मुनासिब नहीं होगा। हमलावर शायद दीदा दांस्ता ऐसे जाविये से फायर किया था कि तुम बस मामूली तौर पर जख्मी हो जाओ। हो सकता है इसे यह भी मालूम हो बस्ती के 2 अफराद तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। मैं नहीं समझा आप क्या कहना चाहते हैं। बस्ती में हंगामा करने के बजाय वो हमें शमदाद के रास्ते में घेरना चाहते हैं। यानी इसलिए मुझे सिर्फ मामूली से ज़ख्मी किया। हम शमदाद की तरफ रवाना हो जाएं। बातों में वक्त ना ज़ाया करो, तैयार हो जाए। हो सके तो लड़की को साथ चलने से बाज रखो। 2 मसला आदमी और जीप काफ़ी हैं। मैं कोशिश करूँगा। आप इसे नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। इसकी माँ ने भी इसे रोकने की कोशिश की होगी। इमरान कुछ ना बोला। प्रोफेसर रवानगी की तैयारी करने लगा। इमरान ने दोनों सूटकेस उठाए और मकान को मकफल करके वो जीप के करीब पहुंचे। दोनों मसला आदमी अगली सीट पर थे। लड़की ने पिछली सीट के किनारे पर बैठी नजर आई। रवानगी से कबल प्रोफेसर ने इसे समझाने की कोशिश की थी इसे उनके साथ ना जाना पड़े, लेकिन वो नहीं मानी। जीप चल पड़ी। मसला आदमियों में से एक ड्राइव कर रहा था। इमरान ने कंखियों से लड़की की तरफ देखा।
जो निचला होंठ दांतों में दबाए कुछ सोच रही थी।